टीचर एजुकेशन में क्या बदलाव आने चाहिए, यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या बदलाव की बात कर रही है। अब न्यू एंड कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन। देखो टीचर एजुकेशन के लिए एक डॉक्यूमेंट तैयार होता है, बदलाव के लिए या चेंजेस के लिए करिकुलम में, पाठ्यचर्या में या सिखाने के तरीके में, सीखने के तरीके में, जिसको हम एनसीएफ कहते हैं, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क यानी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा कहते हैं। ये समय समय पे अपडेट होता रहता है एनसीएफ। अगर हम बात करें 1975 में आया, 88 में आया, फिर सन 2000 में, फिर 2005 में, और अभी नए एनसीएफ पे काम चल रहा है, ठीक है ना। बहुत बढ़िया प्रवीण। देखो तो एक नया और कॉम्प्रिहेंसिव, एक बेहतर एनसीएफ तैयार हो, किसके लिए? टीचर एजुकेशन के लिए। देखो जो नॉर्मल एनसीएफ होता है स्कूल एजुकेशन के लिए, उसको एनसीईआरटी तैयार करती है। और जो टीचर एजुकेशन के लिए, यानी टीचर्स को भी तो एजुकेशन या ट्रेनिंग चाहिए ना, तो जो एनसीएफटीई बोलते हैं उसको, एनसीएफटीई मतलब टीचर एजुकेशन, ये तैयार करती है एनसीटीई। एनसीटीई क्या है? एक बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, जो कि यानी एक ऑटोनॉमस बॉडी है जो टीचर एजुकेशन को कंट्रोल करेगी एक तरह से। तो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन बोलते हैं। ये फुल फॉर्म्स आपके दिमाग में होनी चाहिए, चाहे वो एनसीईआरटी हो, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, एनसीटीई यानी बोले तो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ठीक है। अगर हम बात करें न्यू एंड कॉम्प्रिहेंसिव एनसीएफटीई तैयार होगा 2021, जिसका नाम दिया जाएगा, और ये 2025 तक तैयार करना है इन लोग को, ठीक है। विल बी फॉर्मुलेटेड बाय द एनसीटीई इन कंसल्टेशन विद एनसीईआरटी। एनसीईआरटी से बात करके एनसीटीई एक नया टीचर एजुकेशन का एनसीएफ बनाए, ठीक। जितने भी लोग नए हैं उनका स्वागत है। आप पहले ही दिन आप पे बहुत भारी टॉपिक पड़ गया, बट क्या कर सकते हैं, है ना। बाय 2030 यानी 2030 तक द मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन, बहुत जरूरी है ये, जो न्यूनतम पात्रता है, क्वालिफिकेशन है टीचर बनने की, 2030 तक विल बी अ 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स या डिग्री, इंटीग्रेटेड 4 ईयर बीएड डिग्री, बैचलर्स ऑफ एजुकेशन जिसको हम बोल रहे हैं। तो 2030 के बाद जिन्होंने भी 2-2 साल की ट्रेनिंग की हुई है वो काम में नहीं आएंगी, या फिर उनको कुछ अपग्रेड करना पड़ेगा। जिन्होंने नौकरी ले ली होगी, वैसा तो है नहीं, उनको निकाल दिया जाएगा। बट इट्स बेटर कि आप एक इंटीग्रेटेड कोर्स के लिए जाएं, या फिर उससे पहले चुपचाप से 2030 से पहले अपनी नौकरी ले लें और आगे बढ़ जाएं। ज्यादा समय है नहीं, हमें लगता है बहुत समय है। देखिए वो मीम भी तो आया था ना, बहुत जगह है नहीं जगह है, तो वही वाला सीन है। हमें लगता है बहुत समय है, बट बहुत ज्यादा समय नहीं होता जीवन में। देखिए अच्छे काम के लिए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन, एक ये नॉर्मल वाला एनसीएफ है। देखो 3 एनसीएफ की बात हो चुकी है, अभी मैं आपको रिमाइंड भी करा दूंगी। एनसीएफ एसई स्कूल एजुकेशन 2020-2021 विल बी डेवलप्ड बाय द एनसीईआरटी। ये सब जो है आपके 2025 तक ही डेवलप होंगे, जिनका नाम 2021 में इन पे काम चल रहा है, हम ये कह सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें तो हमने 3 एनसीएफ की बात कर ली है। शुरुआत में हमने बात की थी एनसीएफ ईसीसीई करके कुछ था, कि ईसीसीई के लिए बनाया जाएगा एक एनसीएफ। कौन बनाएगा? एनसीईआरटी बनाएगी 2025 तक, ठीक है। फिर हमने बात कर ली किसकी? एनसीएफ टीई की, टीचर एजुकेशन के लिए, भी 2025 तक। इसका नाम है 2021 टीचर एजुकेशन के लिए। एनसीईआरटी और एनसीटीई मिलकर बनाएंगे, ये एनसीईआरटी बनाएगी, और ये भी एनसीईआरटी बनाएगी, जिसको एनसीएफ एसई कह रहे हैं, स्कूल एजुकेशन जो नॉर्मल वाला होता था। ये भी 2025 तक आपका तैयार हो। तो ये 3 एनसीएफ पे काम चल रहा है या चलेगा। एनसीएफ ईसीसीई यानी अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन के लिए, जो फाउंडेशनल स्टेज के लिए, जो आपका नर्सरी वाले बच्चों के लिए, उस तरह से कह सकते हैं। दूसरा है एनसीएफटी टीचर एजुकेशन के लिए, और तीसरा है एनसीएफ एसई स्कूल एजुकेशन के लिए, जो नॉर्मल आपकी कक्षा 1 से 12वीं वाली बात होती है, ठीक है। तो इतनी बात क्लियर हो गई। ये 3 एनसीएफ हैं जो एनसीईआरटी और एनसीटीई मिलकर के काम कर रहे हैं। एनसीटीई काम करेगा टीचर एजुकेशन वाले पे, बाकी नॉर्मल केस में एनसीईआरटी तो तीनों में ही इन्वॉल्व है। रोबस्ट टीचर रिक्रूटमेंट एंड करियर पाथ, यानी जो टीचिंग है उसको और प्रोफेशनल और इसमें कंपटीशन बढ़ेगा एक तरह से। जो अच्छे टीचर्स हैं वही सर्वाइव कर पाएंगे, ठीक है। अगर हम बात करें शशि कुमार, तो अ कॉमन नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स, यानी एक प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सेट होगा, एनपीएसटी, नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स, यानी स्टैंडर्ड सेट किए जाएंगे कि आप में ये क्षमताएं होनी चाहिए तभी आप टीचर बनेंगे, ठीक। चाहे वो टेस्ट के रूप में, टेट को तो कंपलसरी कर ही दिया जाएगा, 11-12 के लेवल पे भी टेट लेकर के आएंगे लोग, ठीक है। मतलब टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसके बिना तो आप प्राइवेट में भी नहीं बन पाएंगे। तो एनपीएसटी विल बी डेवलप्ड बाय द नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन बाय 2022। तो एनसीटीई एक और चीज डेवलप करेगा जिसको एनपीएसटी कहा जा रहा है, नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स, यानी क्या स्टैंडर्ड्स चाहिए इनको, आपसे रिक्वायरमेंट क्या है एज अ टीचर, वो एक चीज होगी। एनसीईआरटी और एससीईआरटी आप समझते हैं, स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो जो स्टेट में काउंसिल हैं वहां से जो डाइट्स हैं, एनसीईआरटीज हैं, एससीईआरटी है, एनसीईआरटी और एससीईआरटीज हैं, एनसीईआरटी तो एक ही है। तो एनसीईआरटी और एससीईआरटी, ये एनसीईआरटी का स्टेट रूप कह सकते हैं आप, अलग अलग स्टेट में होते हैं एससीईआरटीज। टीचर्स एंड एक्सपर्ट ऑर्गेनाइजेशंस फ्रॉम अक्रॉस लेवल्स एंड रीजन्स, अलग अलग देश के हिस्सों से एक प्रोफेशनल
स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट तैयार किया जाएगा ताकि जो टीचर्स हैं वो प्रोफेशनली आ सकें और काम के लोग ही टीचर बन पाए। कॉन्टिन्यूअस ऐसा नहीं है इधर से मन किया मध्य प्रदेश से कुछ कर लिया, कहीं से कुछ और कर लिया, बस डिग्री आ गई, वो नहीं होना चाहिए, डिप्लोमा आ गया वो नहीं आना चाहिए, नहीं तो फिर वही होगा जो अभी मेरिट गई है ना पीआरटी में 157, ये वाली स्थिति बनेगी फिर। कॉन्टिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट सीपीडी, यानी टीचिंग में भी ऐसा नहीं है कि आप टीचर बन गए तो आपका बस काम हो गया, आप तो सीधा रिटायरमेंट तक ही चलती रहेगी जिंदगी, कुछ सोचने की, पढ़ने की, समझने की जरूरत नहीं है। हालांकि बहुत सारे लोग अभी बहुत कमेंडेबल काम कर रहे हैं, बहुत सारे पुराने टीचर्स भी बहुत अच्छा काम करते हैं, बट बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं टीचिंग में जो, क्योंकि टीचिंग एक ऐसा फील्ड है जिसको आप जितना बोरिंग, जितना आसान बनाना चाहो उतना बना दो, जितना मुश्किल, जितना चैलेंजिंग, जितना बेहतर करना चाहो उतना बेहतर कर लो, पसीने आ जाएंगे अगर ढंग से टीचर बनने की बात आ गई तो अगर हम करें तो टीचर की जब हम बात कर रहे हैं तो टीचर कॉन्टिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, यानी उसका जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट है वो कॉन्टिन्यूअसली हो, मेरिट के बेसिस पे, यानी उसकी जो परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पे बेसिकली वो क्या हो। एक तो आजकल पता नहीं मेरे जो लिंग्विस्टिक एस्पेक्ट है जिसको हम लैड कहते हैं ना, नॉम चॉम्स्की लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, उसमें क्या गड़बड़ आ गई, बचपन में कभी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं हुई, मतलब आजकल इतनी बेसिक स्पेलिंग्स में मैं छोटी छोटी मिस्टेक कर रही हूँ कई बार, तो हालांकि पकड़ में आ जाती है बट बड़ा अजीब लगता है देख के। देखिएगा खैर, अगर हम बात करें, अब इसके साइकोलॉजिकल रीजन पर नहीं जाएंगे वो बाद में बताऊंगी, देखना। तो टीचर मेरिट बेस्ड, अगर उनका क्या कहें प्रमोशन भी होना है तो वो मेरिट बेस्ड हो कि उन्होंने कितना अच्छा काम किया है, उनको भी स्कोर कार्ड मिलेगा, चाहे वो टीचर से मिले, बाकी लोगों से मिले, स्कूल में जो पढ़ रहे हैं बच्चे उनसे मिले, तो ये प्रॉपर मेहनत का काम हो जाएगा, प्रमोशन लेना भी। तो ये थी आज की आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। होपफुली आपको मजा आया होगा, बहुत सारी नई चीजें